ऑक्सीजन बहुत तेजी से गिरने लगता है। अब कम ऑक्सीजन के बावजूद कैप्टन नीचे जाता है और अपने काम को अंजाम देता है, मगर आखिर में लो ऑक्सीजन के कारण वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जब कैप्टन की आंख खुलती है तो वो स्टेशन में अंदर होता है, क्योंकि उसके बेहोश होने के बाद चीफ नीचे जाता है और कैप्टन को रिकवर करके स्टेशन के अंदर ले आता है। फिर हम सांग और वोंग को देखते हैं और उनकी सुई अभी भी सुचैन की बॉडी से निकले पानी पर अटकी हुई है। वो दोनों उस पानी के डेटा को पृथ्वी पर मौजूद सारे वायरस के डेटा से मिला लेती है, मगर कोई भी वायरस इससे मैच नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन ड्रू सुन के पास आता है और कम्युनिकेशन की अपडेट मांगता है। ड्रू बताता है कि हार्डवेयर चेंज के बाद कम्युनिकेशन डिवाइस अच्छे से रिबूट हो गया, मगर अभी भी वो पृथ्वी से संपर्क नहीं बना पा रहा है। कैप्टन पूछता है कि इसका क्या मतलब है। ड्रू कहता है कि शायद सिस्टम में कुछ ऐसे एरर्स हैं जो वो खुद डिटेक्ट नहीं कर पा रहे और फिलहाल इस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी पृथ्वी से कांटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। तभी कैप्टन को सिस्टम पर एक रिसीविंग सिग्नल शो होता है, मगर वो सिग्नल स्टेशन के सिस्टम में नहीं बल्कि स्टोरेज 3 में जा रहा होता है। सभी लोग स्टोरेज 3 में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ ली की पॉकेट में पुराना सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिससे उन सबको पता चलता है कि ली असल में RX का मेंबर है और वो यहाँ सिर्फ रिसर्च को चुराने आया था, मगर वो अनफॉर्चुनेटली मारा गया। कैप्टन ड्रू को वो डिवाइस देता है और पूछता है कि क्या तुम इससे कुछ कर सकते हो। ड्रू कहता है कि हाँ, अब हम इस डिवाइस की मदद से पृथ्वी से संपर्क कर सकते हैं। फिर कैप्टन उसे डायरेक्टर चोई से बात करवाने के लिए कहता है। अब कांटेक्ट होने के बाद हम देखते हैं कि कैप्टन चोई से पूछता है कि आपने लास्ट मूवमेंट पर को पायलट को क्यों बदला। चोई कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तब कैप्टन बताता है कि को पायलट ली एक RX मेंबर निकला, जिसे यहाँ एक घुसपैठिए ने मार दिया। चोई कहती है कि को पायलट को बदलना अब एक जांच का विषय है, मैं इस पे जरूर गौर करूंगी। फिर कैप्टन बताता है कि आपने जो भी इस मिशन पर आने के लिए इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब गलत निकली है, क्योंकि यहाँ कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है और जो उन्हें एक लौता सैंपल मिला था वो भी घुसपैठिया ले गया। फिर चोई कैप्टन को ब्लैकमेल करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी की कंडीशन को जानती हूँ, इसीलिए तुम बस उस घुसपैठिए को पकड़ो, उससे वो सैंपल लो और मिशन को पूरा करो। अब अपनी बेटी की बात आते ही कैप्टन चोई को कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद हम डॉक्टर सॉन्ग और वोंग को देखते हैं और यहाँ डॉक्टर सॉन्ग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक सुई से अपनी उंगली में पिन करती है और अपनी एक बूंद खून को उस एक बूंद पानी पर डाल देती है। इसके बाद देखते ही देखते सेकंड्स में 1 से 2 तो उसे 4 और तुरंत वो पानी की एक बूंद सैकड़ों बूंदों में विभाजित हो जाती है, जब तक डॉक्टर वोंग उसे जमा नहीं देती। इसके बाद सॉन्ग और वोंग भागते हुए क्रू मेंबर्स के पास आती है और उन्होंने जो भी पता लगाया वो सबको बताती है। डॉक्टर सांग कैप्टन से कहती है कि आपको पता था कि हम यहाँ क्या खोजने आए हैं। इस पर कैप्टन बताता है कि हाँ, मुझे पता था कि वो सैंपल असल में लूनर वाटर है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उसका रिसर्च अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। डॉक्टर सांग बताती है कि देखने में तो ये पानी बहुत अच्छा लग रहा है, मगर अभी इसे कंट्रोल करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ये बहुत तेजी से विभाजित होता है और जिंदा शरीर में वायरस की तरह बढ़ता है। फिर कैप्टन कहता है कि सोचो क्या हो कि अगर हम इसे कंट्रोल कर पाए, हम पूरी पृथ्वी को वापस पहले जैसा कर सकते हैं। इससे करोड़ों लोगों की जान बच जाएगी। अब यहाँ डॉक्टर सांग रिवील करती है कि मेरी बहन भी ऐसा ही सोचती थी और 5 साल पहले उसकी मौत इसी स्टेशन पर हुई थी, क्योंकि वो भी तुम जो कह रहे हो यही करना चाहती थी। मगर मैं इतना जानती हूँ कि फिलहाल लूनर वाटर को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसके बाद डॉक्टर सांग कैप्टन को एक रूम के पास ले जाती है जिसमें लेवल 1 सिक्योरिटी लगी हुई है और सांग बताती है कि ये इस स्टेशन का डेटा रूम है और वो कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर हम उस खतरनाक चीज को पृथ्वी पर ले जा रहे हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च डेटा को जरूर देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। अब डॉक्टर सांग की इस बात से कैप्टन कन्विंस हो जाता है और वो डेटा रूम को अनलॉक करता है। फिर जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि डेटा रूम तो बहुत बड़ा है और वहाँ उन्हें जमीन में एक चैम्बर दिखता है, जिसे खोलने पर वो देखते हैं कि उस चैम्बर में बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चांद की सतह पर इतने सारे पौधों को उगाना एक चमत्कार है। अब आगे हम देखते हैं कि कैप्टन पूरी टीम को डेटा रूम में बुलाता है और फिर वो सब एक एक करके उस टनल के जरिए नीचे गहराई में जाते हैं। अंदर जाने पर वो सब देखते हैं कि जिस जगह फिलहाल वो सब है वो एरिया मैप पर नहीं दिख रहा, जिससे ये पता चलता है कि स्टेशन के इस एरिया को या तो डिजिटल मैप से डिलीट किया गया है या इसे सीक्रेटली बाद में बनाया गया है। नीचे गलियारे से आगे जाने पर उन लोगों को एक रूम मिलता है जिसमें हजारों की तादाद में लूनर वाटर के सैंपल्स को छुपा कर रखा गया है। तभी उन सबकी नजर एक सैंपल पर पड़ती है जो कि टूट गया है और उस सैंपल को पेड़ पौधों की जड़ों ने जकड़ रखा है। तब उन्हें ये पता चलता है कि दरअसल यहाँ सारे पेड़ पौधे इतने बड़े इसीलिए हो पाए क्योंकि इन्हें लूनर वाटर की वजह से कभी पानी की कमी नहीं हुई और ऑक्सीजन तो इन पेड़ों ने खुद ही प्रोड्यूस कर लिया। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ एक